हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मैं आज आपको क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो आप जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड। मैं हर सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे पोस्ट करूँगा, लाइक मैथ, साइंस, जीके, नॉन टेक्निकल एंड टेक्नो रिलेटेड, लाइक कंप्यूटर, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड। कोई भी वीडियोस होगा मैं इस चैनल्स पे पोस्ट करूँगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरा न्यू चैनल है, अगर आप लाइक करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशंस मिलती है, जिससे मैं इससे और अच्छा करूँ और आपको और बेहतर तरीके से समझाऊँ। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में। चलो ठीक है, आज इसका फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा यहाँ पे 3x + 5, ये क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ये 3x + 5 है। कोई भी नंबर, वेरिएबल से मिलकर एक एक्सप्रेशन मिलता है। अब बीच में प्लस का साइन रहेगा, इस तरफ कोई और नंबर रहेगा, तो ये एक एक्सप्रेशन का ढांचा हो गया। आप लोग बहुत ये बेसिक चीज़ है, आप सभी लोग जानते होंगे। दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब इक्वेशन को क्या है? यही एक्सप्रेशन में हम अगर 3x + 5 है, ये एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल्स टू का साइन लगा दिए और इधर कोई नंबर लिख दिए, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया इक्वेशन। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन किसको बोलते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल्स टू का साइन लगा दिए, बेसिकली ये बात अपने माइंड में नोट करके रखना, दिमाग में बैठा के रखना। कभी भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, चाहे वो मोनोमियल में रहे या फिर बाइनोमियल में रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा तुमको 3x + 5, उसके बगल में इक्वल्स टू का साइन दे दिया जाएगा और इसके बाद इधर कोई अलग नंबर रहेगा, तो वो तुम्हारा इक्वेशन कहलाएगा। सिंपल से दिमाग में भेजा में रखना कि अगर इक्वल्स टू का साइन है एक्सप्रेशन में और इधर कोई नंबर है और इधर कोई नंबर है, तो तुम समझ जाना वो इक्वेशन है। क्या है? दिस इज एन इक्वेशन, उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अब इसी तरीके से तुम बताओ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का चेहरा ऐसी है ना, इसी तरीके से है 3x + 5, तो ये इसका ये किसका चेहरा हो गया? ये एक्सप्रेशन का चेहरा हो गया। अब ये तुम बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन है? 4x + 6, क्या ये एक्सप्रेशन है? क्या ये एक्सप्रेशन है? देखो, ध्यान से देखो, मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ। क्या ये एक्सप्रेशन है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये एक्सप्रेशन है, लेकिन तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये एक्सप्रेशन है, तो तुम गलती हो जाओगे, वहीं पे तुम मार खा जाओगे। 4x + 6 = 8 है ना। मैंने क्या बोला था? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब हमेशा दिमाग में एक चीज बैठा कर रखना कि कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उसके बगल में इक्वल्स टू का साइन, अगर उस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन रहेगा, तो तुम समझ जाना कि ये इक्वेशन है। इक्वल्स टू का साइन के इधर जो भी नंबर, इक्वल्स टू का साइन इधर जो भी नंबर है, वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन का ढांचा हो जाएगा, वो इक्वेशन का चेहरा हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन है, ना कि एक्सप्रेशन है। ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा इक्वेशन है। चलो ठीक है, उसी तरीके से तुम बताओ, ये 6x + 5, ये क्या है? ये क्या है? 6x + 5 = 6, ये क्या है? 6y, ये क्या है? ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। अच्छी तरीके से तुम लोग जान गए होंगे। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या है। 3x 5 4x, ठीक है। फैक्टर्स का यहाँ पे देखो, एक्सप्रेशन एक ए भी एक्सप्रेशन दे दिया गया है तुमको, 3x + 5 + 4x। अभी तुमको हम समझाते हैं। देखो फैक्टर्स क्या है, हम तुमको यहाँ पे समझाते हैं। फैक्टर्स क्या है? जैसे कि 4x + 5 7x। फैक्टर्स क्या है? इसमें एक टर्म 4 हो गया, इसमें एक 4 हो गया, इसमें एक x हो गया, इसमें 7 हो गया और इसमें x हो गया। ये दो टर्म मिलके बनाता है फैक्टर। ये दो टर्म जिसमें 4 और x,
ये 4x, 4 के साथ इंटू में x है, 7 के साथ इंटू में x है। ये दो टर्म मिलके किसको बनाता है? फैक्टर को बनाता है। एक दो टर्म मिल्स को किसको बनाता है? फैक्टर्स को बनाता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर के साथ वेरिएबल रहेगा, नंबर के साथ वेरिएबल रहेगा तो वो हमेशा फैक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स है। चलो बताते हैं। चलो उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? अब इधर देखो, अभी तुमको हम फैक्टर्स के बारे में बताए तो एक एग्जांपल ले लिए हैं फैक्टर्स का। यहाँ एग्जांपल ले लिए 7xy प्लस 8x प्लस 8। ये 7xy है, 7 है, इसको अलग कर लिए, x को अलग कर लिए, y को अलग कर लिए, 8 को अलग कर लिए, x को अलग कर लिए। ये सब क्या है? ये सब एक फैक्टर है जो मिलकर टर्म्स बना रहे हैं। ये सब पूरा फैक्टर है। 7 फैक्टर है, x फैक्टर है, y फैक्टर है, 8 फैक्टर है, x फैक्टर है। ये सब फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं? ये सब फैक्टर मिलके टर्म्स बना रहे। क्या बना रहे? टर्म्स बना रहे। ठीक है, अब आओ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया है यहाँ पे, जैसे कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x 5 4x, इसमें से कोफिशिएंट कौन सा है? कोई भी कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ नंबर जो रहता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। कभी भी वेरिएबल के आगे नंबर रहता है तो उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। द ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट। कोई भी वेरिएबल के नंबर, वेरिएबल के आगे में कोई भी नंबर रहेगा, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट कहलाएगा। दिमाग में बैठ गया? फिर से समझो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं 4x 4y 4z। अब इसमें से तुम बताओ कि इसमें से तुम सोचो और बताओ, इसमें से तुम सोचो बताओ कि कौन सा कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट कौन कौन सा है? सोच लिए? अब मैं बताता हूँ। इसमें से कोफिशिएंट है ये 4, इसमें से 4, इसमें से 4, ये सब हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ले लेते हैं। यहाँ 4x है, 7y है, 8z है, 6 है, 7 है। अब तुम इसमें से बताओ कि इसमें से कोफिशिएंट कौन सा है? इसमें से कोफिशिएंट कौन सा है? सबसे पहले तो 4x है, ये अलग फैक्टर, ये अलग फैक्टर है। ये दो फैक्टर मिल के एक टर्म्स बनाते हैं, तुमको अभी बताए थे। ये दो फैक्टर, ये 4 अलग फैक्टर, ये x अलग फैक्टर, 7 अलग फैक्टर, y अलग फैक्टर, 8 अलग फैक्टर, z अलग फैक्टर, और ये 6 और 7 अलग अलग फैक्टर। तो ये सब फैक्टर्स मिलके हमारा एक टर्म्स बनाता है, एक टर्म्स बना रहे हैं। ये 4 के साथ x है, ये 4x है, मतलब तुम ये मत समझो कि 4 के अलग है x, ये 4 के साथ ही है, 4 के साथ इंटू में x है, बीच में गैप है मतलब इंटू है। हमेशा याद रखना 4 इंटू x है। फिर 7y है मतलब 7 इंटू y है। 8z है तो 8 इंटू z है, और ये 6 एज इट इज़ या 7 एज इट इज़। अब इसमें से तुम बताओ, इसमें से तुम बताओ, इसमें से तुम बताओ कि कोफिशिएंट कौन सा है? कोफिशिएंट कौन सा है? तब देखो इस तरीके से इसके आगे कोफिशिएंट हम तुमको क्या बोले थे? कोई भी वेरिएबल के पहले जो रहता है वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। कोई भी वेरिएबल के पहले जो नंबर रहता है, नंबर को हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे कि x के पहले क्या है? 4 है, तो 4 को हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। y के पहले क्या है? 7 को हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। इसमें से कोफिशिएंट कौन सा है? तो 7 से पहले 8 है, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। इसमें से ये 6 है और ये 7 है, तो इसके बगल में कोई, ये ऑलरेडी कोफिशिएंट है, इसके बगल में कोई वेरिएबल नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर इस तरीके से दे देता है x y 7 8 9, उसके बाद फिर 7x z, तो समझो, सिंपली समझो, ये x और जो y ये अलग अलग नहीं है, ये इंटू में है। 8 के साथ इंटू में है, 8 इंटू x इंटू वाई हो जाएगा। ये सब इंटू में है, समझ में आया? ये सब इंटू में है, और ये 7 हो गया। ये 7 8 9, ये तो नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा। और ये 7x प्लस z, तो 7 के साथ इंटू में क्या क्या है? x इंटू z। ये सब हमारा इसी तरीके से सारा प्रोसेस होता है। और इसमें हमारा तुम लोग देखो, अब इसमें से हमारा कोफिशिएंट कौन सा है? कोफिशिएंट के बारे में क्या बोले थे? जो वेरिएबल के आगे जो रहता है, वेरिएबल मतलब क्या हो गया? x y z a b c, ये सब हमारा वेरिएबल कहलाता है। नंबर किसको बोलते हैं? नंबर हम लोग वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारा नंबर कहलाता है। तो इसमें से ये वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के आगे में जो भी नंबर रहेगा वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। वेरिएबल के आगे नंबर्स रही, ये हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। x y x z, x z के आगे में क्या है? नंबर है, ये हमारा कोफिशिएंट है। तब
आई होप तुम लोग को सबको समझ में आया होगा कोफिशिएंट किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप तुम लोग को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं इससे अगले वीडियो में इससे और बेहतर तरीके से मैं तुम्हें समझाने का कोशिश करूँगा। लाइक ज़रूर करना, ही मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का है। इससे रिलेटेड और भी आगे मैं इससे भी डीपली समझाऊंगा ताकि तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड से। और हम मेरे अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत पड़ता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करें। मुझे मेरे पास 8 से 12th क्लास तक सारा नोट्स अवेलेबल है। मैं उसे डिलीवरी कर पाऊँगा उन लोकेशन पे जो तुम लोग, जहाँ भी तुम लोगों का लोकेशन है वहाँ पे मैं डिलीवरी कर पाऊँगा अगर किसी को नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो। बस ओके, फाइनली तुम लाइक करना इस वीडियो को देखकर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा। हर वीडियो का अलग अलग टॉपिक्स वाइज मैं वीडियो डालूंगा, डिवाइड कर करके एक साथ डालूंगा तो सबको कन्फ्यूजन लगेगा। इसी तरीके से मैं छोटा छोटा पार्ट का वीडियो बनाऊंगा और अलग अलग टॉपिक्स वाइज का वीडियो बनाऊंगा। तो लाइक करना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।